सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे परम शांत सुख में दशा कही जिना गम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। परिशिष्ट में अंतिम प्रकरण उपाय उपेय भाव। वैसे तो ज्ञान मात्र आत्मा की स्याद्वाद से सिद्धि कर रहे हैं और उस स्याद्वाद की सिद्धि में ही दोनों बातें शामिल हैं। आत्मा स्याद्वाद से ज्ञान मात्र पने में किस प्रकार अनेकांतात्मक हैं, यदि वह ज्ञान मात्र ही है तो उसे साध्य साधन कैसे बन सकेगा। तो अंतिम जो उपाय उपेय वाला प्रकरण है उसमें ही साध्य और साधकपना दोनों घटित होते हैं। अब इसकी सिद्धि के बाद जिसने उस स्याद्वाद के माध्यम से ज्ञान स्वरूप आत्मा को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया और ऐसा प्राप्त करके साधक बन गया, साधकत्वम अधिगम्य, साधक बने को प्राप्त होकर के भवन्ति सिद्धा, सिद्ध होंगे। ऐसी साधक दशा जिन्होंने प्राप्त कर ली है उन्हें आत्मा कैसा अनुभव में आता है। अब पुनः उस पर आए, ज्ञान मात्र अनुभव में आता है, बस ज्ञान मात्र है। फिर अमृतचंद्र आचार्य को चित्त में लगा कि अभी तो हम ज्ञान मात्र कह करके स्याद्वाद की सिद्धि की है, ज्ञान मात्र में स्याद्वाद पने की सिद्धि की है और फिर हम कह रहे कि ज्ञान मात्र भाव हूँ। फिर एकांत की तरफ कहीं चले न गए, इसलिए उन्होंने 271वें कलश में कि नहीं, ज्ञान मात्र कहने का अर्थ अकेला ज्ञान ही नहीं है, वह स्वयं ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। ऐसी द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूर्ण वस्तु है। थोड़ी चर्चा अपन ने इस बात की थी। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा। आत्मानुभूति को शुद्ध नयात्मक कहा है और वही ज्ञानानुभूति है। जब हम ये दोनों तरह से आत्मा की अनुभूति कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपूर्ण द्रव्य का अनुभव कर रहे हैं। अपूर्ण द्रव्य का अनुभव पूरा आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है। यदि ज्ञान मात्र ही ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है तो ज्ञान तो एक गुण मात्र है। तो आप तो अपूर्ण क्या अनंतवे अंश का अनुभव कर रहे हो।
जैसे अनंत गुणात्मक, अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा है, द्रव्य है, अकेले ज्ञान का अनुभव कर रहे, तो एक गुण का अनुभव कर रहे हूँ, तो एक गुण के अनुभवन से अनंतवें भाग का अनुभव हुआ। और यदि हम नए की तरफ से देखें, शुद्ध नए से, तो जब प्रमाण के विषयभूत आत्मा में से वह शुद्ध नए का विषय निकाल लिया, अब परसेंट में जाए उस अनुसार भी अपूर्ण है, तो आप अकेले शुद्ध नयात्मक कैसे कहते हैं? तो वो जो ज्ञान मात्र अनुभवन है, वह अमृतचंद्र आचार्य यहाँ पुनः कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने उसका निर्विकल्प श्रद्धान करने के लिए, निर्विकल्प आश्रय करने के लिए, निर्विकल्प लक्ष्य करने के लिए, स्थिर होने के लिए जो पक्ष ऐसा है, उसको हमने मुख्य करते हुए लक्ष्य किया, आश्रय किया, उसमें स्थिर हो गए, तो हमें उस आत्मा की अनुभूति हुई, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई। इसलिए हमने ज्ञान में निर्णय करते समय प्रमाण के विषयभूत पूरी आत्मा का अच्छी तरह से निर्णय किया है। उसके बाद प्रयोजन से हमने शुद्ध नए को मुख्य किया है, अकेले शुद्ध नए को ग्रहण नहीं किया है, शुद्ध नए को मुख्य किया है। हाँ, श्रद्धा की विशेषता है कि वह उसमें गौणता मुख्यता होती नहीं है, तो वो तो उसमें अहम करती है, इसलिए शुद्ध नए रूप अहम कर रही है। चारित्र की स्थिरता की विशेषता है कि वह भेदों में जाने पर विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह भेद का लक्ष्य कर रही हैं। लेकिन ज्ञान जो समझ लीजिए पूरे आत्मा के गुण परिवारों में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, उसने अच्छी तरह से निर्णय कर लिया है, और समझ लो श्रद्धा और चारित्र से कह दिया है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसको अपना जानो, अपना मानो, इसमें स्थिर हो जाओ। नहीं वो तो अधूरा, मैं बैठा हूँ ना, मैं जान रहा हूँ ना, हाँ पूरी वस्तु है। इसलिए वो उस यादवाद से वो कलश का वो भाव शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अमृतचंद्र आचार्य जो अपने ऊपर घटित करते हुए कह रहे हैं ना, स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति। स्याद्वाद के प्रकाश में शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित हुई है। वो शुद्ध स्वभाव की महिमा स्याद्वाद में से निकली है। तो पूरे वस्तु को जानकर एक को मुख्य किया जा रहा है, इसलिए किसी तरह से अपूर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ फिर से कह रहे हैं कि कोई ऐसा लगे कदाचित, कह रहे नहीं, वह वस्तु जो है ज्ञान मात्र भाव वो है पूरी, वही ज्ञान भी है, ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, सब है उसमें, कुछ भी नहीं। तो फिर आप तो अनुभव ज्ञान मात्र कर रहे हो ना, वह अहम और स्थिरता, इसके लिए आवश्यक होने से हम उसे मुख्य कर रहे हैं। वो ज्ञान का पक्ष यदि हावी हो जाता है प्रमाण वाला, स्याद्वाद वाला ही, तो फिर विकल्प उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव तो कभी कभी प्रमाण के विषय को व्यवहार का विषय कहते हैं, प्रमाण के विषय को। तो प्रमाण और व्यवहार कैसे कह रहे हो? प्रमाण तो प्रमाण है ना, यानी प्रमाण में भेदात्मक। तो दो बातें हुई, एक तो भेद जो व्यवहार का विषय है वो भी उसमें मुख्य है, मुख्यता गौणता अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ है, तो भेदपना भी आया। और दूसरा भेद और अभेद का भेद किया गया, दो भेद एक साथ लिए जा रहे हैं। ये विवक्षा लेते हुए, भेद की विवक्षा लेते हुए वहाँ उसे वो व्यवहार कहते हैं। परंतु प्रमाण हमेशा निर्विकल्प ही होता है। वीतराग जयचंद जी छाबड़ा ने भी शायद 11वें या 12वें गाथा के उसमें वो जब प्रमाण रूप हो जाता है तब वीतराग हो जाता है। प्रारंभिक दशा में विकल्प होंगे, अच्छी तरह निर्णय करने के बाद जब शुद्ध नए में अहम स्थापित किया
वह शुद्ध नय का उदय हुआ, और वो शुद्ध नय का उदय हुआ तो आत्मा का अनुभव हुआ, और जब वो आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय प्रमाण, नय, निक्षेप इनका किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे ही ये श्रद्धा होती है वैसे ही ज्ञान ने पहले वेदात्मक संपूर्ण वस्तु का जो निर्णय किया था वो सम्यक हो जाता है, यथार्थ हो जाता है, प्रमाण हो जाता है। और फिर उपयोग कदाचित स्थिरता से बाहर आ जाए, अहम उसी आत्मा में होने से सम्यक दर्शन कायम रहता है, सम्यक ज्ञान कायम रहता है। अब उस विकल्प में आकर के अब वो जो दोनों पक्षों को जान रहा है, अब उसे वो एकांत नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है, वो उसका जानना फिर प्रमाण और वीतराग रहता है, फिर वो सहज हो जाता है, क्योंकि उसे ख्याल है बराबर अच्छी तरह से। इसलिए प्रयोजन को पकड़कर दोनों बातें भी ख्याल में हैं, तो याद समझ लीजिए उस ख्याल को स्पष्ट कर रहे हैं। तो साधक जिसे शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित हुई है, वह शुद्ध स्वभाव मात्र है, ऐसा ही अनुभवन हो रहा है, परंतु यह भी उसके ज्ञान में है। इसमें से 272वां कलश अपन ने कल देख लिया था, उसी अनेकांत पने को बताने वाला। एक बार इस कलश को पद्यानुवाद के साथ में पढ़िए। इसका भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा का पुराने ग्रंथ में दिया है, उससे अपन पढ़ते हुए फिर पुनः उसे अनेकांतात्मकता के लिए 2 कलश और दिए हैं, 273, 274, उनकी चर्चा करेंगे। 272वां कलश, ये माइक चालू कर दीजिए। एक नंबर है, 6 नंबर है। क्वचित् लसति मेचकं क्वचित् मेचका मेचक क्वचित् पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम तथापि न विमोहयत् मे अमलमेधसां तन्मनः परस्पर संसहत् प्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत्। अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेचका मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। मैं भावार्थ सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ चूँकि कल चर्चा करते समय हमने जो मेचक अमेचक का भाव लिया वह मात्र एकाकार और अनेकाकार इसकी मुख्यता से लिया, परंतु मेचका मेचक में शुद्धता और अशुद्धता भी ली जाती है। मेचक अमेचक, मेचक है वह अशुद्ध है। बनारसी दास जी ने भी ये पीछे जहाँ तक ख्याल है 17, 18, 19 नंबर के कदाचित कलश है, वहाँ भी जब मेचक अमेचक शब्द आए उसके भावानुवाद में वे समल अमल शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मनश्चिंतयैवालम मेचका मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि न चान्यथा। आत्मा का मेचक अमेचक बने से चिंतन करने से क्या लाभ है? हमारा प्रयोजन तो दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्ध होने वाला है। बनारसी दास जी भावानुवाद करते हैं, समल अमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। उसके पहले क्या है? एक जानिए मानिए रमी रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। तो वे मेचक अमेचक को समल अमल इस रूप में लेते, समल। और यहाँ भी जयचंद जी छाबड़ा भी भावार्थ में मेचक को अशुद्ध लेते हैं, साथ में अनेकाकार भी लेते हैं। बनारसी दास जी भी इसके जो भावानुवाद लिखते हैं उसमें भी शुद्धता और अशुद्धता के आधार से बात करते हैं। तो दोनों विवक्षा लेना है।
दोनों दृष्टिकोणों से अनेकांतपना घटित करना है। इसके लिए मैं भावार्थ पढ़ रहा हूँ। आत्मतत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है, किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है। यहाँ भी दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात, किसी अवस्था का अर्थ क्या? किसी अवस्था में, तो ये जो अवस्था शब्द है ये अपेक्षा के लिए आया है। यहाँ अवस्था का मतलब कोई पर्याय, कोई दशा इस अर्थ में नहीं है। अपेक्षा, दृष्टिकोण, किसी दृष्टिकोण से देखते हैं, किसी विवक्षा से देखते हैं तो वह अशुद्ध और अनेकाकार अनुभव में आता है। अब अनेकाकार में अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया। कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है, कर्मोदय के निमित्त से। तो कर्मोदय से होने वाले भाव वे कौन से हैं? अशुद्ध है। और दूसरा, उसके वे जो अनेकाकारपना है ना, नर नारकादि पर्याय वाले अनेकपना, 14वीं गाथा में जो पश्यति अप्पानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम, अनन्य, अनन्य वाला जो बोल लिया है, अनन्य, शुद्ध नय से तो अबद्ध स्पृष्ट अनन्यत विशेष एक है शुद्ध नय से। और यदि अशुद्ध नय से या पर्यायार्थिक नय से देखते हैं तो बद्ध स्पृष्ट अन्य अन्य है। वो जो अन्य अन्यपना है, तो अन्य अन्यपने में नर नारकादि पर्याय है, वो अन्य अन्य है। नर मनुष्य अलग है, नार की अलग है अवस्था उसकी। लेकिन ये जो अनेक अवस्थाएं जीव की किस कारण से हुई? कर्मोदय के निमित्त से हुई। रागी है, द्वेषी है, मोही है, क्रोधी है, मानी है, मायावी, ये भी जितने अनेक भेद खड़े हुए, ये भी कर्मोदय के निमित्त से हुए, अनेकाकार हुआ। इन अपेक्षाओं से कर्मोदय से अनेक प्रकार की, वहाँ जैसे 14वीं गाथा में ही देखने के जो दो दृष्टिकोण दिए, स्वभाव के सन्मुख द्रव्य स्वभाव, स्वभाव के सन्मुख जाकर देखने पर और पर्याय से देखने, पर्याय से अनुभव करने पर, द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर और पर्याय से अनुभव करने पर, माने हम उसे पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं तो पर्याय में अन्यन्यपना दिख रहा है, पर्याय में कर्म के उदय से अशुद्धता भी आई है, वो अनेकाकारपना है। तो एक ये दृष्टिकोण, इसको ये अवस्था कह रहे हैं। और दूसरी तरफ किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि संसार की अवस्था में अशुद्ध और मुक्त अवस्था में शुद्ध, ऐसा नहीं है। जिस समय संसार कर्मोदय की अपेक्षा पर्याय से देखने पर अशुद्ध और अनेकाकार देख रहे हैं, उसी समय द्रव्य दृष्टि से देखते हैं शुद्ध एकाकार है। उसी अन्य और अनन्य के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने उदाहरण दिया, कलश, करीर, करकरी, कपाल आदि जितनी अवस्थाएं हैं वे अन्य अन्य हैं। घड़ा है, जो कुल्हड़ है, मिट्टी के जितने बर्तन बनते हैं पानी भरने आदि के, उन सब का उल्लेख किया। और साथ में घड़ा फूट जाता है तो कपाल का उल्लेख भी किया। ये सब अवस्थाएं अन्य अन्य है, परंतु अस्खलित एक मृत स्वभाव, ये माने मिट्टी के स्वभाव के सन्मुख जाकर देखा जाए एक है, अन्य अन्य है ही नहीं, वो सहज बस एक रूप है। उसी समय जब वो अन्य अन्य है, उसी समय अकेली मिट्टी देखी जाए तो बिल्कुल एक है। किसी के यहाँ रेड हो जाती है और अगले दिन विवरण आता है इनके यहाँ 10 किलो सोना पकड़ा गया। अब 10 किलो सोना, अब फिर और विवरण दे देंगे कि 10 किलो सोने में क्या है, वो इतने हार थे, इतनी अंगूठियाँ थी और कदाचित बिना उसके सोने के
गिन्नियाँ और बिस्कुट और किसी रूप में रखे हों, तो सब आते हैं अलग अलग। लेकिन पहले एक सामान्य सोना है, नहीं आप तो सब अलग अलग कह रहे हो ना, ये कहाँ अलग अलग है, सब एक सोनापने से देखे तो सोना है। और अवस्था छोड़कर द्रव्यपने से देखे, किसी अवस्था में जिस समय भिन्नता अशुद्धता है, उसी समय जब हम द्रव्य से देखते हैं, अभी अभी फिर आगे के कलशों में बात आने वाली है वह, तब उस द्रव्य दृष्टि में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है। अब तीसरा कह रहे हैं किसी अवस्था में शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है। ये कौन सी अवस्था है? यदि वहाँ हम ये लगाएंगे कि संसार अवस्था अशुद्ध, मुक्त अवस्था शुद्ध होगी, संसारिणो मुक्ताश्च। अब ऐसी कौन सी अवस्था जो शुद्ध अशुद्ध है, दोनों एक साथ, ऐसी कौन सी अवस्था लें? वहाँ भी कदाचित लगा दो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बिल्कुल अशुद्ध है और वो सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध है। अब बीच के जितने हैं वे शुद्ध अशुद्ध ऐसे भले ही लगा लो, लेकिन यहाँ जो वो अवस्था कह करके कह रहे प्रमाण दृष्टि से देखा जाए, तो प्रमाण से देखा जाए तो दोनों विवक्षा युगपत है, इसलिए एकानेकाकार और शुद्धाशुद्धाकार दोनों एक साथ हैं। ये तो व्यवस्था बता दी वस्तु की। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याद्वाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञान मात्र से च्युत नहीं होता है। सभी दृष्टियों से देखा जाए वस्तु है, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है, जैसा सहज ज्ञान मात्र है वैसा अनुभव में आ रहा है। इसलिए भ्रमित नहीं होता, मोही नहीं होता, पुनः अज्ञानी नहीं, अरे ये कैसा, मैं तो इतना अनुभव कर रहा हूँ और ये सब है, उसमें नहीं होता है। स्याद्वाद पने से बराबर उसे समाधान कर लेता है। अब यही अनेकांतपना और विवक्षाओं से आगे के दो कलशों में घटित करते हैं। दोनों कलश अपन एक साथ पढ़ते हैं। इतो गतम अनेकताम दधदित सदापेकताम मितः क्षण विभंगुरम ध्रुवम मितः सदैवोदया इतः परम विस्तृतम धृतम मितः प्रदेशैर्निजै अहो सहजमात्मनस्तदिदं अद्भुतं वैभवम् कषाय कलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्तेकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्तेकतः स्वभावमयीमात्मनो विजयते अद्भुतादद्भुतः। पहले कलश में आत्मा के इस वैभव को अद्भुत कह रहे हैं और दूसरे 274वें कलश में अद्भुतात् अद्भुत कह रहे हैं। मैंने 273 में अद्भुतता बता दी, कह रहे 204 और अद्भुतता निकल आई, तो फिर अद्भुत से भी अद्भुत है। 273 में कह रहे हैं ऐसा उसका सहज ही स्वभाव है, वैभव सहज है। और यहाँ कहते हैं ऐसे अद्भुत से अद्भुत स्वभाव की महिमा हमें आई है और अब वह महिमा हमारे अंदर में सदा जयवंत रहे, विजयते, सदा जयवंत रहे। क्या अद्भुतता है? इतो गतम अनेकताम ददत इत सदापेकता। इत इस तरफ से देखते हैं तो अनेकताम गतम, वह अनेकता को प्राप्त हो गया ऐसा दिखता है। और इतः सदाप एकता ददत, और दूसरी तरफ से देखते हैं, इतः दूसरी ओर से देखेंगे सदा एकता ददत, सदा एकता को ही वह, ददत का अर्थ क्या, धारण करता है, एकत्व को धारण किए हुए हैं। अब वैसे चूंकि शब्द आए बीच में, इसलिए उन शब्दों के आधार से भाव लेते समय जो इसकी संस्कृत टीका लिखी है ना शुभचंद्र आचार्य की, क्या नाम है, हाँ, परम अध्यात्म तरंगिणी, वहाँ कुछ कुछ शब्दों के ऐसे अलग अलग अर्थ भी लिए। जैसे
पिछला कलश जो अपन देख रहे थे ना, मेचकम, मेचका मेचकम, और फिर अमेचक कहा। मेचकपना अशुद्धि कर्म के उदय से है, और अमेचकपना कैसा है? जो अमेचकपने की चर्चा की दूसरी पंक्ति में, क्वचित पुनरमेचकम सहजमेव तत्वम। अमेचक कैसा है? सहज है, स्वभाव से है। मेचकपना स्वभाव से नहीं, सहज नहीं है। वहाँ जो अशुद्धि आई है वो कर्मोदय से आई है और औपाधिक है, वो सहज नहीं है। तो उन्होंने वहाँ ये सहज शब्द का प्रयोग यहाँ किया, ऐसा लिया। और यहाँ पर अभी इस कलश में देख रहे हैं, इतो गतम अनेकताम, इधर से देख रहे तो अनेकता को प्राप्त है। अब दूसरी तरफ से देखे तो एकताम ददत, एकता को ही धारण किए हुए, इसके साथ शब्द प्रयोग करे सदा, वो सदा एक रूप है। वो अनेकता तो उदय जनित अवस्थाएं अलग अलग हो गई उसके कारण से हैं, भेद की दृष्टि से देखे तो है, लेकिन वो सदैव एकता को ही धारण किए। सदा शब्द का प्रयोग उसके साथ किया। दधत इतः सदा एकता। अभी क्या विवक्षा, अभी और देखते हैं अपन किस किस विवक्षा से लिया। अब दूसरा, इतः क्षण विभुंगरम, और इधर देखते हैं क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर है। ध्रुवम इतः सदैवोदयात, और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो ध्रुवम, ध्रुव है। क्यों ध्रुव है? सदैव उदयात। अब ये शब्द पे भी ध्यान दीजिए, क्यों ध्रुव है? ये क्या है? सदा उदय है। तो उदय होना तो उत्पाद हुआ ना, उत्पाद हुआ तो भी तो पर्याय हुई। तो सदा उदय है माने तो सदैव प्रकट है, सदैव विद्यमान है, सदैव अस्ति रूप है रूप सदैव है। और वो कारण शुद्ध पर्याय भी तो निरंतर चल रही है, वो भी तो निरंतर है ना। तो वो सदैव उदयात, तो वो उस अपेक्षा से वो ध्रुव है, ध्रुवता, वही 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 ऐसी ध्रुवता भी है। और इतः क्षण विमुंगरम, और पर्याय देखते जा रहे हैं तो बड़ा क्षण 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 प्रति समय नष्ट होने वाली दिखाई दे रही है। इतः परम विस्तृतम, एक तरफ देखा जाए तो परम विस्तृत है। और धृतम इतः प्रदेशैर निजैहि, और दूसरी तरफ देखते हैं निजै प्रदेशै धृतम, अपने ही प्रदेशों को धारण किए हुए हैं। कहाँ विस्तृत है? बाहर, अपने प्रदेशों को धारण किए हुए हैं। अहो सहजम आत्मनः तदिदम अद्भुतम वैभवम। तो ये देखते हुए इधर से देखो ऐसा दिखता है, इधर से देखो ऐसा दिखता है। कोई ऐसा चमत्कार पूर्ण दिखने लगे ना, एक तरफ से देखो तो ऐसा दिखे, एक तरफ से देखो तो ऐसा दिखे, भिन्न भिन्न दिखे। वो तो कभी कभी नृत्य करने वाले ऐसे बना लेते हैं ना, एक तरफ अपना पुरुष का रूप बना लेते हैं और दूसरी तरफ नारी का बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति दोनों नृत्य करते समय पुरुष वाला बोल रहा है, नृत्य कर रहा है, तो पुरुष का सामने करता है, फिर घूम करके तत्काल दूसरी तरफ स्त्री का कर लेता है, ऐसा दिखाता है। तो हमें लगता है एक ही कैसा जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो अद्भुत, एक ही में दोनों दिखाई देते तो अद्भुत दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी अद्भुतता दिखती है। ठीक है, आत्मा में ऐसी अद्भुतता देख करके एक भी दिख रहा है, अनेक भी दिख रहा है, प्रति समय विनष्ट होता हुआ दिख रहा है, इधर ध्रुव दिख रहा है, परम विस्तृत दिख रहा है, और अपने ही प्रदेशों को धारण किए हुए अपने आप में है। ऐसा अद्भुत है। कौन? आत्मनः वैभव, आत्मा का वैभव। तो यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार विवक्षाओं से लिया। द्रव्य तो द्रव्य है इसलिए उसकी बात नहीं की। आत्मनः अद्भुतम वैभव, ये द्रव्य का, आत्मा का अद्भुत वैभव है, द्रव्य लिया। और पहला जो बोल लिया, अब क्रम वैसा नहीं लगाना, क्षेत्र काल भाव का बोल है अनेकताम गतम और सदाप एकता ददत। भाव की दृष्टि से गुण भेद देखे जाए, अनेक गुणों को देखा जाए तो उन गुणों की अपेक्षा अनेकता को धारण किया हुआ है,
और वहीं द्रव्य से देखा जाए, अनंत गुणों का अखंड पिंड द्रव्यपने से देखा जाए तो एकताम ददत, एक है, अलग अलग नहीं है। अब काल की अपेक्षा, काल की दृष्टि से देखा जाए, काल का जो अनित्य पक्ष है, उत्पाद व्यय वाला पक्ष है, उससे देखा जाए एक भी पर्याय स्थायी स्थिर नहीं है, प्रति समय नष्ट होती जा रही है, इसलिए क्षण विभंगुरम, क्षण भंगुर है। और दूसरा पक्ष देखे तब ध्रुवम सदैव उदयात, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, नित्य पक्ष देखा जाए, काल की विवक्षा में नित्य पक्ष देखा जाए तो ध्रुव है। अब क्षेत्र वाला पक्ष देख रहे हैं। अब क्षेत्र में दो तरह से विवक्षा ली। क्षेत्र में सारे लोकालोक को जानता है, इसका ज्ञान जो सर्वगत कहा जाता है ना, उसकी अपेक्षा देखा जाए तो कहते हैं ये सारे लोकालोक में विस्तृत हो गया है, परम विस्तृतम, और इससे ज़्यादा और विस्तार किसका होगा, इतना परम विस्तृतम। और दूसरी तरफ कहाँ फैला, कहाँ बाहर गया है, अपने प्रदेशों में तो है, तो इसलिए धृतम इतः प्रदेशैर निजै, अपने प्रदेशों को ही धारण किए हुए, इसलिए कहीं बाहर नहीं गया। इसको क्या कहेंगे, सर्वगत और आत्मगत, ये दो विवक्षाएं क्षेत्र की अपेक्षा से। वे संस्कृत टीकाकार परम अध्यात्म तरंगिणी, वो यहाँ परम व अनुस्वार वाला लेते हैं, परम, तो आगे क्या अर्थ निकलेगा, परम अविस्तृतम। ओके, एक तरफ से देखा जाए तो अविस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत नहीं है, और दूसरी तरफ देखा जाए प्रदेश है निजई धृतम, अपने प्रदेशों को धारण किया हुआ है, तो उसको ले रहे विस्तृत है, माने अविस्तृत है, माने विस्तार नहीं, अभेद, प्रदेशों का अभेदपना है, अविस्तृतम, प्रदेश फैला नहीं है, प्रदेशों का एक अभेद पिंड, अभेदपना है प्रदेशों का। और यदि असंख्यात प्रदेशों का भेद देखा जाए तो निजय प्रदेश ही धृतम, अपने प्रदेशों को धारण किया हुआ तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो उधर भेद का पक्ष ले रहे हैं, इधर अविस्तृत कह करके अभेद का पक्ष, और उधर अपने प्रदेशों को धारण कर रहा है तो असंख्यात प्रदेश का भेद का पक्ष। तो अभेद और भेद, ऐसा क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेदात्मक है। तो मैं यहाँ ऐसा कह सकते हैं, भाव की अपेक्षा एकानिक, काल की अपेक्षा नित्यानित्य, और क्षेत्र की अपेक्षा भेदाभेदात्मक है। और वो जो सर्वगत और आत्मगत, जानने की अपेक्षा सारे लोकालोक को जान रहा है, इसलिए परम विस्तृत, और है अपनी प्रदेशों में, अपने प्रदेशों को धारण किया, इसलिए आत्मगत। ये दोनों विवक्षाओं से लिया हुआ है। ऐसा परस्पर विरुद्ध भावों को एक साथ धारण करने वाला आत्मा का अद्भुत वैभव हो, आश्चर्य, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव ने परमात्म पुराण पंडित दीपचंद जी कासलीवाल बहुत आध्यात्मिक कुछ लिखे हैं ना, चिद्विलास वगैरह, अनुभव प्रकाश, एक परमात्म पुराण, तो उसमें वे 9 रस घटित करते हैं आत्मा के गुणों में। तो उसमें कहते ज्ञान दर्शन गुण में अद्भुत रस है, ज्ञान दर्शन अद्भुत। अब 9 रसों में से अद्भुत रस, तो बाकी और विस्तार नहीं दिया, लेकिन ये निश्चित होगा ना, वीर रस किस में घटित किया होगा, वीर रस कौन से गुण में घटित किया होगा, वीर्य गुण में घटित किया होगा। और शांत रस किस में घटित किया होगा, सुख गुण में शांत रस घटित किया, चारित्र गुण में भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग किए, तो वो अद्भुत कह रहे हैं। क्यों अद्भुत है, तो वहाँ 2 विवक्षा ली कि दर्शन गुण जो है जगत के सारे पदार्थों को है मात्र ग्रहण करता है, उनका सत्ता मात्र, सामान्य अवलोकन करते समय है ग्रहण करता है। चेतन अचेतन जितने जैसे हैं, और वो अचेतन अजीव द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश काल वो कितने भी हो,
लेकिन वह सबको है पने ग्रहण करता है सामान्य, और उसी समय ज्ञान उन सब को बिल्कुल अलग अलग जानता है। उसी समय एक ही साथ दोनों का कार्य एक साथ चल रहा है, परस्पर एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए। जीव अजीव, अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल, जीवों में जितने अलग अलग जितने जीव वो सब एक साथ जान रहा है। तो ये अद्भुतता कह रहे हैं। कैसा अद्भुत है, एक तरफ एक साथ सबका ग्रहण सामान्यपने, और दूसरी तरफ सबका अलग अलग ग्रहण, एक दर्शन एक ज्ञान, दोनों एक साथ एक जगह कार्य कर रहे हैं। अद्भुत है, अद्भुत। अब और दृष्टि दे रहे हैं अंदर में, उसी अद्भुत आत्म तत्व को एक तरफ से देखते हैं। कषाय कलिर एकतः, कषायों से कलुषित दिखता है, रागी द्वेषी दिखता है, अशुद्ध दिखता है, आकुल व्याकुल दिखता है। और स्खलति, कषाय कलिर एकतः स्खलति माने वैसा होता है। और दूसरी तरफ शांतिरस्ति एकतः, और एक तरफ से देखा जाए शांत है, कुछ नहीं हुआ है। समुद्र कैसा है, कभी जाकर के देखो, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उछल रही है, और इतनी बड़ी बड़ी लहरें उछलती है, और फिर कभी भी समुद्र की उपमा दी जाती है तो क्या कहा जाता है, समुद्र जैसा गंभीर। कहाँ गंभीर है, इतना उछल रहा है, काय की गंभीरता है। वो जिस कवि ने, लेखक ने, जिसने भी गंभीर उपमा दी होगी, उसने देखा नहीं होगा समुद्र को कि नहीं, उसने देखा नहीं, हमने देखा कि तुम्हारे देखने और उसके देखने में फर्क है। क्या फर्क है, तुमने ऊपर ऊपर से देखा, ऊपर जो लहरें उछल रही थी उनको देखा, तो तुम्हें लग रहा है कि तो समुद्र तो हमेशा उछलते ही रहता है। और उसने क्या देखा, नीचे गहराई में देखा, ये तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो रहा है, लेकिन नीचे गहराई में समुद्र बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, गंभीर पड़ा हुआ है। ऐसा ही पर्याय से देखा जाए तो पर्याय में कषायों से आकुलित व्याकुलित दिख रहा है, लेकिन उसी समय द्रव्य स्वभाव में देखा जाए तो द्रव्य स्वभाव कैसा है, शांत। शांतिरस्ति एकतः, बिल्कुल शांति दिखाई देती है। उबलते हुए पानी में, एक तरफ पानी उबल रहा है, पर्याय की गर्मी उष्ण हो रहा है उस संयोग से, उसी समय पानी को पानी के स्वभाव से देखा जाए, बिल्कुल शीतलता है उसमें, स्वभाव में शीतलता जो है उसी समय है उसकी शीतलता। और ये जो एक तरफ कषाय की आकुलता व्याकुलता, एक तरफ शांति। किसको देखना, किसको जानना, किसको ग्रहण, क्या मानना, जैसा मानोगे वैसा फल निकलेगा। क्या होगा, भवोपहतिर एकतः स्पृशति मुक्तिरपि एकतः। एक तरफ भव उपहति, संसार की उपहति के भी दो तरह से अर्थ किए, वही पुनः परम अध्यात्म तरंगिणी वाले उपहति का अर्थ करते प्राप्ति। एक तरफ संसार की प्राप्ति हो रही है, संसार अवस्था हो रही है, और एक तरफ मुक्तिरपि, मुक्ति भी प्राप्त हो रही, मुक्ति की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और यहाँ बाकी के सभी अर्थ कर रहे हैं कि संसार की दुख की परंपरा, वो दुख आकुलता व्याकुलता, दुख की पीड़ा, एक तरफ से देखा जाए संसार की पीड़ा दिखाई दे रही है, संसार के दुख ही दुख, संसार से दुखी दिखाई दे रहा है, और एक तरफ देखा जाए इन सबसे पार बिल्कुल मुक्त दिखाई दे रहा है। पर्यायों से पार देख लो आप स्वयं ही भगवान रे। वो क्या है, वो कौन सी कालीमा और कौन सी लालिमा, अशुभ भाव की कालीमा और शुभ भाव की लालिमा, और दोनों ही न कालीमा है न लालिमा है। कैसा है वो, बिल्कुल शांत। यहाँ मैं कह रहा था ऊपर जो दो दशाएं थी ना, इन दो दशाओं में से वो एक तरफ से कषाय से आकुलित व्याकुलित दिख रहा है ना, और वो उसको देख करके मान ले मैं तो ऐसा ही हूँ,
रागी द्वेषी आकुल व्याकुल भवोपहति, संसार की प्राप्ति होने वाली है। ऐसी पर्याय का आश्रय करेगा, पर्याय कोई देखता रहेगा तो भवोपहति। और उसी समय यदि द्रव्य स्वभाव से देखे, सहज शांत स्वभाव है, और उसको जानकर उसका लक्ष्य उसका आश्रय करता है, तो मुक्ति मुक्ति दिखाई देती है उसी समय। एक श्लोक आया ना इसमें, पर द्रव्यों से भिन्न ऐसा देखता है, मुक्ति किम तेण हस्तगा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, मुक्ति किम तेण हस्तगा, मैंने वो उनको मुक्ति तो उनके हाथ में आती है, पर द्रव्य चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहा। मुक्ति किम तेन मैंने ऐसा भेद विज्ञान से अपने आप को देखता है। समय सार का कलश नहीं है, समय सार के कलश में एक तो आया है कहीं, स तो मुक्त एव, जैसे शुद्ध आत्मा को देख रहा है, स तो मुक्त एव, वो तो बिल्कुल उसको मुक्त ही कह दिया, ऐसा अनुभव करने वाला मुक्त ही है। तो वो जो शांत अपने स्वभाव का आश्रय कर रहा है, मुक्ति। यहाँ जो चर्चा चल रही मुख्य रूप से शुद्ध स्वभाव महिमन उदिते मयीति, जो शुद्ध स्वभाव का उदय हुआ है ना, ऐसे साधक की बात चल रही है। वो साधक जीव को अभी वर्तमान दशा में संसार भी है, पूरी संसार से साधक है ना अभी, तो संसार भी है, अभी पूर्ण साध्य सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है। तो एक तरफ से देखे उसे तो ये संसार की दशा भी दिखती है, और दूसरी तरफ जब शुद्धता देखता है, निर्मलता देखता है, मुक्ति का मार्ग देखता है, तो उसे दिखता है मुक्त है, मुक्त ही है। चौथे गुणस्थान में ही मुक्ति है। कौन सी मुक्ति हो गई? दृष्टि मोक्ष हो गया ना, तो मुक्त हो गया। जितने कर्मों से मुक्त हो गया उतना मुक्त हो गया। जो निष्कंप शक्ति में कौन सी शक्ति थी निष्कंप दशा लेने वाली? 47 शक्तियों में प्रदेशों का निष्कंपपना शक्ति थी ना, वो शक्ति का अंश चौथे गुणस्थान में प्रकट किया। चौथे गुणस्थान में वो शक्ति है, वो शक्ति का अंश है निशंकता। निशंकपना कहाँ है? जो निष्कंपपना, निष्क्रियत्व शक्ति, ये 23वीं शक्ति 589 सकल कर्मोपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। सकल कर्म उपरम प्रवृत्त, सारे कर्मों से रहित होने पर जो प्रदेश आत्म प्रदेशों का निष्पंदपना होता है वो निष्क्रियत्व शक्ति है। तो चौथे गुणस्थान में सारे कर्मों से उपरम नहीं हुआ ना, लेकिन कह रहे निष्क्रियत्व शक्ति प्रकट हो गई। कि कैसे? जितने कर्मों से उपरम हो गया। क्षायिक सम्यक दृष्टि ले लो, और ले तो ऐसा लगेगा कि सत्ता में तो पड़े हुए हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से दर्शन मोहनी और अनंतानबंदी चतुष्टय ये तो चले ही गए ना, सत्ता में से ही चले गए। तो उतने गए हैं, वे पुनः लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो उतनी अपेक्षा उतना उपरम हो गया तो उतनी निष्पंद दशा आ गई है। इसलिए उतनी उसने वैसे मुक्त, इतने कर्मों से रहित हो गया उतनी मुक्ति हो गई। कर्म रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। उतने कर्मों से रहित अवस्था हो गया उतनी मुक्ति, और मुक्ति निकट दिख रही है, अब मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए एक तरफ से मुक्ति। अब तीसरी विवक्षा, जगत त्रितयम एकतः, एक दृष्टि से देखा जाए तीनों लोकों में फैला हुआ है जगत त्रितयम, और दूसरी तरफ से देखा जाए चिच्चकास्ति एकतः, और एक तरफ से देखा वह चैतन्य मात्र प्रकाशित। कहाँ तीन जगत, कहाँ क्या है? वह एक चैतन्य मात्र है। माने एक तरफ से देखा जाए सारा लोकालोक ज्ञान में जानने में आ रहा है, तीनों लोक, और एक तरफ से कहाँ तीन लोक आ रहा है, वह चैतन्य रूप से प्रकाशित हो रहा है। वही ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री मत वस्तु मात्र, वो जो पर ज्ञेयों के ज्ञान वाला नहीं है, वो जो ज्ञानपना है वो स्वयं का है, पर ज्ञेयों का नहीं है, स्वयं का ही है।
ये कहाँ तीन लोग प्रकाशित हो रहे? चैतन्य का प्रकाश है, चैतन्य चमत्कार प्रकाशित हो रहा है। दर्पण को देखे और वो विविध प्रतिबिंब देखे जाए तो उतने विविध प्रतिबिंबों जैसा दिखता है। और यदि अकेले दर्पण के वो स्वच्छ कांच उसका जो है, यदि उसको देखा जाए तो बस एक सहज कांच मात्र प्रकाशित हो रहा है, उसकी उतना ही है और कुछ है नहीं उसमें अलग अलग पना। ऐसे ही ज्ञेय जानने की दृष्टि से जगत त्रितय सारा जगत जानने में आ रहा है और दूसरी तरफ मात्र चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। ये इतनी विविधताएं स्वभाव महिमात्मनः, ऐसे ये आत्मा की स्वभाव की महिमा अद्भुतात् अद्भुतः, अद्भुत से भी अद्भुत है। और ऐसी आत्मा की जो आत्मा के स्वभाव की जो महिमा आई है हमारे अंदर, कहते विजयते सदा जयवंत रहे, ऐसे आत्मा की महिमा सदैव उदित रहे। तो आत्मा हमारी दृष्टि में ऊर्ध्व रहे, विषय रहे और उसी का लक्ष्य उसी का आश्रय बराबर बना रहने से साधकत्वमधिगम्य सिद्धा भवन्ति, सिद्ध हो जाते, सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए विजयते माने सदैव दृष्टि में ऊर्ध्व रहे, मुख्य रहे, विषय बना रहे। श्लोकार्थ पढ़ते हैं फिर अपन दोहराते हैं। एक का अलग हो गया ना ऊपर, हाँ ये दो का ही नीचे अर्थ है। अहो आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि एक ओर से देखने पर अनेकता को प्राप्त है, एक ओर से देखने पर सदा ही एकता को धारण किए रहता है, एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है और एक ओर से देखने पर सदा उदय रूप होने से ध्रुव है, एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों में ही सीमित रहता है, एक ओर से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है और एक ओर से देखने पर अनंत शांति दिखाई देती है, एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है और एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करते दिखाई देती हैं, एक ओर से देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं और एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। अब किसे देखना, किसका लक्ष्य करना, ये हमारे ऊपर है। हमेशा संदेश देते ना, बी पॉजिटिव, क्या देखो, बस सकारात्मक सोच रखो। है दोनों स्थितियां हैं लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, इसमें जो सकारात्मकता है उसको देखो तो सकारात्मकता प्रकट होगी। आधे ग्लास में क्या देखना, आधा ग्लास खाली देखना कि भरा देखना? अच्छा आधा ग्लास खाली है कि भरा हुआ है? आधा ग्लास खाली है कि भरा है? अब वही तो देखने का दृष्टिकोण है। भरे तो खाली है तो इसका मतलब वो भरे हुए को न देखते हुए अकेले खालीपन को देखा। और दूसरा कहता आधा भरा है, ये ग्लास आधा भरा है तो भरे हुए को देख रहा है ना। तो यही दृष्टिकोण है ऐसा देखने का। और आत्मा में दोनों विशेषताएं एक साथ है। हमारी अब इच्छा तो क्या कहे, वो तो ज्ञानी अपने प्रयोजन से बराबर इसमें से द्रव्य दृष्टि वाला पक्ष है उसे मुख्य करते। यहाँ तो ये बात कह रहे हैं जिन्हें द्रव्य दृष्टि से ज्ञान मात्र आत्मा अनुभव में आ रहा है उन्हें भी आत्मा में जो सारी स्थितियाँ हैं ये सारी स्थितियाँ जानने में आ रही हैं। और ये आत्मा इस दोनों तरह की परस्पर विरुद्ध शक्तियों को धारण करके, शायद गुरुदेव के उसके प्रवचन में ये बात आई, अन्य भावार्थ में हो सकता है जज्जन छावड़ा के, अन्य मतियों को आश्चर्य होता है ऐसा कैसा, ऐसी कैसी वस्तु है परस्पर विरुद्ध एक साथ एक। तो जो इसको मानते नहीं थे और जब उन्हें ये ख्याल में आया कि हाँ ये वस्तु में तो एक साथ ऐसी परस्पर विरुद्ध शक्तियाँ एक साथ होती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। अद्भुतात् अद्भुतम, उन्हें आश्चर्य लगता है। और ज्ञानियों को महिमा आती है इसलिए आश्चर्य लगता है। वे आश्चर्यचकित होते हैं या विस्मित हो जाते, ऐसा नहीं कह रहे हैं, महिमा आती है, उसके महिमा के रूप में उदित होता है। इस प्रकार की आत्मा की अद्भुत से अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है। बोले दोनों कलश और पद्यानुवाद।
इतो गतमनेकतां दधदितः सदापेकता मितः क्षणविभङ्गुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशै निजै रहो सहजमात्मनः तद् अद्भुतं वैभवं कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्तेकतो भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरेकतः जगत्तयमेकतः स्फुरति चिच्चकाशतेकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयतोद्भुताद्भुता एक ओर से एक स्वयं में सीमित हर ध्रुव अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो जिसे देख कर चकित जगत जन ज्ञानी होते। एक ओर से शांत मुक्त चिन्ह मात्र दिखता अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग द्वेषमय तीन लोकमय भासित होता विविध नयो। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो। ऐसे आत्मा का अद्भुत वैभव हम देखते देखते आत्मा की महिमा करें और उसका लक्ष्य करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा पूरी करते हैं और इन्हीं कलशों के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हुए अब पूरे ग्रंथ के उपसंहार की ओर आगे बढ़ेंगे। तत्संबंधी 2 कलश कल चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।